डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 5 में अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा चौथा आम चुनाव 1967 में। तो जो चौथा आम चुनाव था, इससे लगभग एक साल पहले ही जो है श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। तो 1967 का चौथा जो आम चुनाव है भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो किस लिए रखता है कि एक तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के एक साल के शासनकाल के बाद जो है ये चुनाव होने वाला था, और इंदिरा गांधी जी को जो है खुद को भी ये साबित करने का पहला मौका था कि भाई उन्होंने जो है देश की कमान अपने हाथ में लेकर के कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय किए थे वो सही है। तो डिस्कस करते हैं। चौथा आम चुनाव 1967 में जो है लोकसभा की 520 सीटों को लेकर के हुआ। तो इससे पहले जो है हमने डिस्कस किया था कि जो 493 सीटें जो है तीसरे आम चुनाव में सीटें के लिए जो है चुनाव हुआ, जो अब बढ़ करके जो कितनी हो गई 520 सीटों के लेकर के हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण है कि चौथा आम चुनाव जो है भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और वो इसलिए रखता है कि कांग्रेस पार्टी को पहली बार लगा कि जनता पर उसकी जो है पकड़ ढीली हो रही है, और जनता जो है उससे कुछ नाराज है। इसका कारण ये हुआ कि इस आम चुनाव में यानी कि चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को जो है 283 सीटें ही मिली। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पहले में 364, दूसरे में 371 और तीसरे में 361 सीटें मिलती थी। वो चौथे आम चुनाव में घटकर जो है मात्र 283 सीटें ही रह गई थी। इसके अलावा कुछ और पार्टियां थी, उन पार्टियों का उदय भी इस चौथे आम चुनाव में हुआ। आप जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी 1951 में, तो उसको जो है 35 सीटें मिली। स्वतंत्र पार्टी को उस चौथे आम चुनाव में 44 सीटें मिली, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में थे, उनको सीपीआई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जो है 23 सीटें मिली, तथा सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को उस आम चुनाव में चौथे आम चुनाव में 19 सीटें मिली। हालांकि देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ही बनी, लेकिन कांग्रेस का जो वर्चस्व था वो लगभग जो है उसको चुनौती यहाँ चौथे आम चुनाव में मिलती दिख रही थी। इसके साथ साथ जो है 8 राज्य जो है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी साथ हुए थे, तो 8 राज्य जिसमें बिहार, केरल, मद्रास, वर्तमान का तमिलनाडु वाला क्षेत्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जो है विधानसभा जो है चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ये पहला ऐसा मौका था 1947 के बाद कि कांग्रेस इतने बड़े क्षेत्र में जो है अपनी पकड़ ढीली हो रही है या हार का सामना उनको करना पड़ा। इसी कारण से इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व पर जो है सवाल खड़े हो गए। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि तीसरे आम चुनाव तक जो है कांग्रेस का ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, ये जो मैप है ये ब्लू कलर का, ये जो है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। इसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है शासन था। इसके अलावा आप देखेंगे कि लगभग पूरे के पूरे भारत पर कांग्रेस का ये जो कलर है, ये कांग्रेस के जो है कांग्रेस पार्टी के जो जितनी भी सरकारें बनी, तो ये सारा क्षेत्र जो है पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कांग्रेस पार्टी का था। यहाँ थोड़ा सा केरल का रेड कलर में जो है ये था कांग्रेस का, जहाँ गैर कांग्रेसी जहाँ केरल में जो है सरकार बनी थी। बाकी जम्मू कश्मीर और केरल को छोड़ करके आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे जो है 3 आम चुनावों में कांग्रेस का पूरे भारत में जो है दबदबा रहा विधानसभा इलेक्शन में। इसके बाद चौथे जो आम चुनाव हुए उसमें स्थिति काफी उलट थी।
आप पीले कलर में देख रहे हैं, तो ये जो पीले कलर में है केवल ये ऐसे क्षेत्र बचे थे जहां पर कांग्रेस का प्रभुत्व था, कांग्रेस का दबदबा या कांग्रेस की सरकारें थी। इनमें से भी कई जगह जोड़ तोड़ की सरकारें थी। तो और जो रेड कलर में आप देख रहे हैं जिसमें राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, केरल है, यहाँ गोवा का क्षेत्र है और ये मद्रास का जो क्षेत्र है, तो ये सारे के सारे कांग्रेस के हाथ से जो है चला गया। तो आप देखेंगे कि जो नक्शा है उसमें काफी अंतर आ चुका था, कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती मिलनी स्टार्ट हो गई थी। चौथे आम चुनाव में जो है, जब चौथा आम चुनाव जब हुआ उसके साथ में देश में जो हालात थे वो काफी खराब हो गए थे। तो कई बार प्रश्न आता है कि चौथे आम चुनाव में जो है देश के क्या हालात थे। तो उसमें जो है सबसे पहले कि मानसून की असफलता। मानसून की असफलता का मतलब ये है कि मानसून उस समय पर नहीं आया और जो है जिसके कारण व्यापक सूखे की जो है स्थिति हुई। कई जगह जो है मानसून बारिश बिल्कुल हुई ही नहीं और कई जगह पर भयानक जो है सूखे का सामना करना पड़ा, जिसके कारण जो है पैदावार में गिरावट आई और इससे के कारण जो है खाद्यान्न जो है संकट जो उत्पन्न हो गया और निर्यात में जो है काफी कमी आई। तो ये हमारा टॉपिक था चौथा आम चुनाव। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।